बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। अहम तरीन मामला है, पहली हार मिल गई है पीडीएम को, हुक्मरान इत्तेहाद को और पंजाब असेंबली में वोटों पर डाका डालने वालों को पहली हार मिल गई है। फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है अदालत की जानिब से। बल्कि इस्तदा नहीं थी, ये अदालत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे, धौंस दे रहे थे। ये बाकायदा तौर पर गुंडागर्दी कर रहे थे और इस गुंडागर्दी के लिए अनवर मंसूर साहब के मुताबिक, सीनियर कानूनदानों के मुताबिक, वजीर आजम हाउस का इस्तेमाल किया गया। यानी कि इस गुंडागर्दी में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहूलतकारी की। और ये गुंडागर्दी किसके खिलाफ थी? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ थी। ये मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन के खिलाफ थी। ये मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ थी। क्या किया गया? मरियम नवाज की जानिब से नौसरबाजी लगा रहे थे। नौसरबाजी नहीं, नौसरबाजी लगा रहे थे। यानी एक जानिब अमल वली था, असलम भूतानी थे, तारिक रशीद चीमा थे, मरियम नवाज थी, फिर फजलुर रहमान थे, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी थे, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह और बाकी दीगर लोग। ये सब 9 लोग बैठे हुए थे वजीर आजम हाउस के अंदर बैठकर। ये लोग कह रहे थे फुल कोर्ट नहीं बना तो तस्लीम नहीं करेंगे, अदालत का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे और फुल कोर्ट बनाया जाए। अब जो ताजा तरीन सूरत हाल मुस्तरद करने के बाद, फौरी मुस्तरद करने के बाद, यानी अदालत ने इनकी दरखास्त फिर भी मुस्तरद नहीं की। याद रखिएगा, अब तक रिलीफ इन लोगों को मिला है। अब तक का इस मामले में हर बार रिलीफ इन लोगों को मिला है। हमजा को ट्रस्टी वजीर आला बना दें, हमजा को बेख्तियार वजीर आला बना दें, हमजा को वजीर आला बरकरार रखें, हमजा उठा कर ले जाए, दूसरों के वोट होटल में बंद कर दे, मुनहरिफीन बनाए, लोटे बनाए, सिंध हाउस 2 क्रिएट करे। लेकिन हमजा को अब तक रिलीफ मिला है, हमजा के खिलाफ अब तक फैसला नहीं आया। ये हमारी अदालत में होता रहा और उस पर भी ये लोग अदालत को धमकियां दे रहे थे। राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान, ये तमाम के तमाम लोग मुकम्मल तौर पर 9 का पूरा टोला, इनमें अमल वली बैठकर कह रहा है इमरान खान को ठिकाने लगा देना चाहिए। ये लोग बाकायदा तौर पर धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां भी किस कदर वाहियात कि इमरान खान को ठिकाने लगा देना चाहिए। और ये वजीर आजम हाउस में बैठकर धमकियां दी जा रही हैं। तो 9 के टोले को पहली हार हुई। अब चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि फुल कोर्ट, 13 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 17 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट सितंबर में बनेगा, तब तक लटका के रखें। अभी भी अदालत डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देते हुए, गलत करार देते हुए 19 बार, और यह महावरतन नहीं है कि 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यह हकीकतन नंबर है, 19 बार अदालत पूछ चुकी कि बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहां लिखा है वो जिसकी बुनियाद पर दोस्त मजारी ने रूलिंग दी, और ये जवाब नहीं दे सके हैं। तो ये लोग जो हैं वो बाकायदा अदालत को धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां देकर अदालत से कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने। इरफान कादिर कह रहे हैं बताएं फुल कोर्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स गुफ्तगू कर रहा है जो पहले जज भी रह चुका है। ये इन लोगों की कोशिश थी, मुस्तरद हुई, पहली हार इनको मिली, और अब मुसलसल ये लोग इस सिलसिले में नाकामी का मुंह देख रहे हैं। आज एक और काम हुआ, मैं आपको बता रहा था गुज़श्ता 2 से 3 रोज से नजर आ रहा है कि काम किया जाए। जरदारी से, शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से बज़ाहिर जान छुड़ाना दिखाया जाए और यह कहा जाए कि हम अवाम में निकल रहे हैं, हम इस हुकूमत से निकल रहे हैं। गो के निकल नहीं रहे, लेकिन मुसलसल के इमरान खान के पीछे अब भी स्टैब्लिशमेंट है। ये दोबारा आज बार बार कहा गया। तो तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया और बताया कि मरियम नवाज के पीछे कोई घर का बंदा है। तलत हुसैन साहब ने उसको लिखा घुसपैठिया, और घर का बंदा है, वो मीडिया को पैसे देता है, पैसे देता है मीडिया को, और मीडिया से कहता है मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोग्राम करो। अब ये कौन हो सकता है? ये या तो हमजा शहबाज हो सकता है, या ये शहबाज शरीफ हो सकता है, घर का बंदा। घर के 4 लोग सियासत में हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ। अब तलत हुसैन ने क्या बताया? मरियम नवाज ने आज अपनी तमाम सियासी तकालीफ का खुलासा बयान किया। निजाम ने उनके साथ जो भी किया वो अब खुलकर सामने आ गई हैं, मगर उनके खानदान का अपना फर्द कुछ अर्सा पहले तक पिंडी और आपपारा के सामने इमरान खान से बढ़कर नवाज शरीफ को तुन्न के रखने की मुहिम चलाता रहा। पिंडी और आपपारा के सामने
अब ये एजेंसियों पर भी इल्जाम लगा रहे हैं तलत हुसैन साहब, और घर का बंदा ये करता रहा। ये इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पे लगता है कि वो खामोशी से जाके एजेंसियों से मिलते हैं, रात की तारीकी में मिलते हैं। तलत साहब आगे लिखते हैं, सबको कहता था कि उनकी गर्दनों में सरिया है, मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम कराता था। घर का बंदा मरियम के खिलाफ मीडिया में पैसे देकर प्रोग्राम कराता था, कहता था मरियम की ऐसी की तैसी करें। जब अंदर ऐसे अखलाक और शर्म से आरी लोग मौजूद हों तो गैरों से गिला क्या। इन मीटिंग्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। तलत हुसैन ने कहा कि ये रिकॉर्ड मौजूद है कि कौन घर का बंदा है, और जिनके साथ ये बातचीत होती थी वो भी मौजूद हैं, और मरियम और नवाज शरीफ चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं, मगर वो नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि उस घर बैठिए का खुरा कहां खत्म होता है। ये तलत हुसैन ने कहा मरियम नवाज शरीफ जानते हैं। अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि ये जाकर इशारे शहबाज शरीफ की तरफ जा रहे। इसके बाद क्या हुआ, सुलेमान शहबाज शरीफ का बेटा, वो आया और उसने आकर ट्विटर पे तलत हुसैन को कहा तुम झूठे भी हो और मक्कार भी। ये नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये मरियम नवाज शरीफ ने नहीं कहा, ये पार्टी के किसी दीगर शख्स ने नहीं कहा। यह बात कहने के लिए शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर बाहर मौजूद सुलेमान शहबाज शरीफ आया और उसने तलत हुसैन को कहा तुम झूठे भी हो मक्कार भी। तो ये अंदर एक लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई जाए भाड़ में। असल मामला जो है जिसके जरिए इन लोगों ने बाकायदा तौर पर धमकियां दी, मरियम नवाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तो अदालत को सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत लगानी चाहिए थी। मरियम ने कहा जब पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच को पहले से पता हो तो लोगों को पता होता है कि फैसला क्या आएगा। सादिक संजरानी के इलेक्शन में 6 बोर्ड मुस्तरद होते हैं, और जब अदालत जाया जाता है तो अदालत कहती है स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही बातें अदालत में की गई। अदालत ने कहा कि हमने 5 लोगों के बेंच ने एक वजीर आजम को उठा के घर भेज दिया। अदालत ने कहा कि हम इस मामले को लटका नहीं सकते, और जो मरियम कह रही हैं कि बेंच कौन सा बनेगा, तो यही मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, यही मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन और यही मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, इमरान खान के मामले में जो कासिम सूरी की रूलिंग पे फैसला आया था, ये लोग शामिल थे 9 दिन पहले। याद रखिएगा, आज से 9 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ कह रही थी सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने इमरान खान को उठा के बाहर फेंका, और अब ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि जब इस तरह का बेंच बनेगा, इस तरह की चीजें होंगी तो ये सब कुछ होगा। इन लोगों ने बॉयकॉट की धमकी दी थी। अब ये जो फैसला आ रहा है इस पर मुमकिन तौर पर जो नजर आ रहा है, ये लोग जो है वो बॉयकॉट करें बाद में जाकर, और एक इत्तला ये भी आ रही है कि ये लोग गवर्नर राज की तरफ भी जा सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ के मुंह से आज एक और सच निकल गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कहीं और से इस मामले में खुली मुदाखलत की जा रही है। मरियम ने आज एक और बात की। मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा। नवाज शरीफ अभी 4 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल होने पर मुल्क से बाहर है और 2 साल हो गए। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। ये वादा मरियम नवाज से किसने किया है? मरियम नवाज को ये गारंटी किसने दी है कि नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी? जो नवाज शरीफ के बारे में मरियम नवाज इतने वसूख से बता रही हैं। ख्वाजा साद रफीक ने इस फैसले को जो नजर आ रहा है न कबूल न मंजूर कहते हुए वही इशारा किया ट्विटर पे, बाकायदा इमोजी बना के, जो अता तारड़ ने ऐवान में किया था, अंगुश्ते वुस्ता दिखाकर, दरमियान वाली उंगली दिखाकर ख्वाजा साद रफीक ने बात की है। मामला क्या है? देखिए, ये बहुत आसान सी बात है, बहुत सादा केस है। कासिम सूरी का मामला अलग था। यहां दोस्त मजारी के मामले में दोस्त मजारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रूलिंग दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा। तो फिर आइन के 63 आर्टिकल 63A के तहत रूलिंग होगी। 63A कहता है पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी। अब पार्लियामेंट्री पार्टी में जो पार्लियामान में मौजूद है वो फैसला करेंगे। तो काफ लीग के साजिद भट्टी ने फैसला दिया हुआ है चौधरी परवेज इलाही को वोट देना है। चौधरी शुजात हुसैन वो इस मामले में पार्टी नहीं है। उनका किरदार कब आता है? ये भी 63A बताता है। जब पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला कर देगी, उस फैसले की खिलाफवर्जी की जाएगी, तो फिर डिफेक्शन क्लॉज के लिए
पहले शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस के जवाब को देखते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा डीसीट कर दो हमारे इस मेंबर को, हमें नहीं चाहिए, लोटा है, बिक गया है, पार्टी के खिलाफ गया है। तो चौधरी शुजात का रोल आएगा, मगर बाद में आएगा। यह कानूनी पोजीशन है, यह कोई बच्चा भी बता देगा, मगर ये लोग इस वक्त बताने से बल्कि मानने से कासिर हैं। इन्होंने वकील भी वो किया जिसके जरिए ये जजेस से, अदालत से लड़ाई कर सके, इरफान कादिर, और वो इस काम में बेस्ट है। वो पहले भी कर चुके हैं, अब भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन अदालत हमारे उन दोस्तों के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं कमाल तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। होना तो ये चाहिए कि इस केस का फैसला अब तक आ जाए, लेकिन फारूक एच नाइक उन्होंने कहा जी जुमेरात को कर ली। अब अगर आज की हम तारीख की बात करें तो आज 25 तारीख मंडे है, ये ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको मामला लटकाना है और इनको चाहिए किसी और की मुदाखलत। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।